तो कौन सोचेगा एनपीएस के बारे में। चलो यहाँ तक अच्छा है, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट सोचो जहां पे आप आपके फैमिली के लिए अवेलेबल नहीं रहे, तब आपका क्या होगा। क्या हमारी ये मेहनत जानकर क्या अपना सीडब्ल्यूएम या कोई एडमिनिस्ट्रेशन से अधिकारी आपके घर पहुंचेगा आपकी मदद करने के लिए। चलो हम अपने साथी अपने भाई के लिए क्या हम फाइनेंशियली कुछ मदद कर सकते हैं। हमारी इनकम इतनी है जो इन्फ्लेशन रेट से एग्जैक्टली इक्वल है, तो हम अपना ही खर्चा मीट करना इतना मुश्किल है कि हम अपना फ्रेंड को भी हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं जरूर, आप ऐसे स्ट्रगल कीजिए कि हर किसी को ओपीएस मिल जाए। ऐसा फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करेंगे कि हमारा भाई हर कोई जो भी रेलवे कर्मचारी है वो सभी कैसे भी इमरजेंसी आए वो डील कर सके। अभी हमने मकबूल भाई का एग्जाम्पल देखा है, 3,500 में क्या हो पाएगा। हम सभी लोग 5-6 लोग मिलके जाके खा लेंगे तो लंच के लिए पैसे बचने होते हैं, उनको पूरा महीना गुजारना है। ऐसा हम अपने फैमिली मेंबर के साथ होते हुए देख सकते हैं क्या? देखते हुए हेल्प भी कर सकते हैं क्या? 1 महीना 2 महीना, तीसरे महीने में तो हेल्प नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें इस चक्रव्यूह को समझ के, इसको फांदते हुए, इसको तोड़ के आगे बढ़ना है। इसलिए आगे बढ़ने के लिए हमें ऐसे बहुत सारे अवकाश मिल रहे हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं कि भाई आप कहीं पे भी ओपीएस के लिए कहीं भी स्ट्रगल हो रहा है, चाहे वो ट्रेड यूनियन से हो, चाहे एसोसिएशन से हो, चाहे वो आरएम ओपीएस से हो, चाहे वो आईआरएम ओपीएस से हो, इंडिया में कहीं पे भी ओपीएस के लिए अगर कुछ भी हो रहा है तो आप उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करना है, फुल्ली अटेंड करना है और फिजिकली अटेंड करना है। जब हम फिजिकली झगड़ा करेंगे, जब हम अपना उपस्थिति दिखाएंगे, जब हमारी भूख लग रही है तो माँ से हम नहीं मांगेंगे तो खाना नहीं मिलता। आप एडमिनिस्ट्रेशन से झगड़ा नहीं करेंगे तो आपको पेंशन मिलेगा क्या? तो हम सबकी क्या मांग है भाइयों, हम सबकी क्या मांग है? लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? चलो बढ़िया है। तो अभी हम लोग, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बोलता हूँ। चलो यूपीएस आ गया, इसमें आप सोचेंगे कि भाई अपना तो पैसा मार्केट में लग रहा है कि नहीं, इसमें फायदा होगा कि नहीं होगा। मैं एक छोटा एनालिसिस रन किया हूँ कंप्यूटर में। इसमें हमारा देखो फंड जो भी है, क्योंकि आपको मोटा मोटा तो पता है, मैं एक एक्स्ट्रा लेयर बता रहा हूँ आपको। जैसे कि अभी एसबीआई है, यूटीआई है और एलआईसी, ये 3 फंड मैनेजर में अपना 33.33% पैसा लग रहा है, ठीक है। इसका एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न 8.8% है पिछले 5 साल में। ये सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड मैनेजर है, सबसे वर्स्ट। अगर यही पैसा आपका दूसरे पेंशन फंड मैनेजर में लगता तो आपका 20.87% रिटर्न आता। आप बोलते 11% में क्या फर्क हो जा रहा है कि नहीं। तो लेट्स से हम लास्ट 5 साल का एग्जांपल लेंगे। एक टेक्नीशियन 1 जिसका बेसिक सैलरी 29,200 है 5 साल के लिए, और 5 साल के बाद वो बन गया सीनियर टेक विद 35,500 5 साल के लिए, ठीक है। तो उसका एन्युटी में डिफरेंस आ रहा है 14.83 लाख रुपीस, यानी पिछले 10 साल में आपका 14.83 लाख रुपीस वैसे भी नुकसान हो गया। तो ये है हकीकत एनपीएस और यूपीएस की। आपको ये एडवांस लेवल में जाके देखना है। अगर 10 साल में इतना नुकसान है तो 20-25 साल आप सर्विस कर रहे हैं, तो आप सोचिए आपका कितना नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप अभी भी रिटायर करते तो आपका 14.83 लाख रुपीस तो वैसे लॉस में है। और मार्केट बहुत अच्छा था इतने 10 साल में, अभी तो कंप्लीटली मार्केट कोलैप्स कर चुका है। जो भी शेयर मार्केट फॉलो कर रहे हैं अपने जितने भी यंग नौजवान, आप सभी को पता है शेयर मार्केट रिसेंटली कंप्लीटली कोलैप्स कर चुका है और आपका फंड वैल्यू भी उसके इक्विवेलेंटली कोलैप्स कर चुका है। तो ऐसे हालत में हम लोग अपना जो आखिरी बुढ़ापे का सहारा है उसको मार्केट के भरोसे पे चला पाएंगे क्या? बोलिए, चला पाएंगे क्या? तो हमको इसीलिए इस एनपीएस यूपीएस के जाल में पड़ना नहीं है। जो अपना फाइनल लाठी आखिरी सहारा जो है उसको हमें मार्केट के ऊपर छोड़ना नहीं है। हमें जो फिक्स्ड एसेट मिलेगा, जो फिक्स्ड पेंशन मिलेगा, वो सिर्फ ओपीएस से मिल पाएगा। ये मार्केट कंट्रीब्यूशन, ये सब झमेले में हमें पढ़ना ही नहीं है। इसीलिए हमें डट के रहना है और डट के लड़ना है। वी वांट ओनली ओपीएस। दोस्तों, जैसा कि आपने सरकारी कर्मचारी को सुना कि उन्होंने क्या बोला, हालांकि मैं इन सरकारी कर्मचारी का नाम नहीं जानता हूं, बट जो भी इनके द्वारा बोला गया है वो 100% सत्य है कि जब कोई कर्मचारी रिटायर होगा और एनपीएस के तहत उसको जब 2000, 3000, 5000 पेंशन अगर मिलती है, तो भविष्य में यदि कोई उसको समस्या आएगी तो कोई भी सरकार से मदद
नहीं मिलने वाली है। मदद जो मिलेगी वो एक सरकारी कर्मचारी ही सरकारी कर्मचारी को दिलाएगा और जो मदद के बारे में बात हो रही है वो है पुरानी पेंशन योजना। जी हाँ दोस्तों, यदि पुरानी पेंशन योजना के तहत कोई कर्मचारी अगर रिटायर होगा तो उसको सम्मानजनक पेंशन मिलेगी ताकि उसका जो बुढ़ापा है, जो उसमें लगने वाली जो दवाइयाँ हैं, जो उसमें लगने वाले खर्चे हैं उसके ऊपर, वो सारा वो उस पेंशन के बदौलत अपने आप में सेव कर सकता है, अपने आप को सेव कर सकता है। इसलिए ये जो बोला जा रहा है कि भाई संघर्ष करते रहो, एकजुट रहो, अलग-अलग अगर रास्ते में भागेंगे तो पेंशन का जो मुद्दा है उसको सॉल्व करने में और भी कठिनाइयाँ देखने को मिल सकती है। यूपीएस और एनपीएस का जैसे कि क्लियर बता दिया कि यूपीएस और एनपीएस दोनों ही स्कीम में पैसा जो है वो मार्केट में लग रहा है और जो रिटर्न है वो 8 पॉइंट समथिंग ही रहता है और ये आप देख सकते हैं। आप एनपीएस कैलकुलेटर दोस्तों एक एप्लीकेशन आता है, आप उसको चाहे तो डाउनलोड करके चेक करिए। वहाँ पर आपको आपका जो प्रेज़ेंट में रिटर्न चल रहा है, कितना रिटर्न अभी चल रहा है, वो आपको वहाँ पर दिख जाएगा। अभी मैं वर्तमान में आपको बता दूँ तो शायद वर्तमान में 8 दशमलव समथिंग इसमें इंटरेस्ट रेट चल रहा है। लेकिन वो इंटरेस्ट रेट दोस्तों बहुत ही रेयर में बढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा 9 तक पहुँचता है, अदरवाइज़ 10 तो मैंने भी फ़िलहाल अभी तक नहीं देखा है। हालाँकि हो सकता हो इससे पहले कभी हुआ हो, लेकिन अभी तक वो मेरे को जब तक मैं उसको 1 साल से फ़ॉलो कर रहा हूँ, वो 8 या 9 के समथिंग ही रहता है। तो इस हिसाब से कितना नुकसान हो गया है, देखिए वो भी वीडियो में बताया गया है कर्मचारी के माध्यम से। तो इस वजह से पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है, वो बोला जा रहा है कि भई जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, जब तक आप एडमिनिस्ट्रेशन से अपने बारे में बात नहीं करोगे, अपने लिए नहीं लड़ोगे, उनको कैसे पता चलेगा? बच्चा जब रोता है, तो ही माँ को पता चलता है कि हाँ, इसे कोई समस्या है या इसे भूख लगी है। तो उस प्रकार से जब तक बोलेंगे नहीं, जब तक कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे अपनी बातों को, ज़्यादा से ज़्यादा बताएँगे नहीं दूसरों को, तब तक कैसे पता चलेगा कि पेंशन का मुद्दा कर्मचारी के सिर पर चढ़कर बोल रहा है, पेंशन का मुद्दा कर्मचारी बहाल कराना चाहता है। अब डिपेंड ये करता है कि कर्मचारी किस प्रकार से कार्य करते हैं। फिलहाल खबर यही थी दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।